कभी कभी हम घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखें कि एक खूबसूरत घर हमेशा एक खूबसूरत दिल रखने वाली औरत से बनता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सबा लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग जो है मैं अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग में आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे नगेट्स बना रही हूँ, तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चों को लंच में देने के लिए कुछ था नहीं, तो बस मैंने फटाफट से जो है सोचा कि नगेट्स बना देती हूँ। बच्चे आराम से लंच में हेल्दी डाइट जो है ना, हेल्दी फूड ले जाएंगे, क्योंकि मेरा छोटे वाला बेटा जो है ना नगेट्स बहुत शौक से खाता है। अच्छा, घर पे नगेट्स बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, चिकन ले लेना है, उसमें 2 एग डालने हैं, 3 से 4 स्लाइसेस डालने हैं, ब्लैक पेपर, ठीक है, साल्ट ऐड करेंगे। उसके बाद आप इसमें थोड़ा चिकन पाउडर ऐड कर लें, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच ऐड कर लें और उसको अच्छी तरह से आपने चॉपर में कर लेना है चॉप। चॉप करने के बाद आपने ऑयलिंग कर लेनी है, ठीक है। ऑयलिंग कर लें, हाथों को अच्छी तरह से ऑयल में कह लें कि आपने डिप कर लेना है, समझे। अच्छा सा ऑयल लगाएंगे ना, तो इसका जो है ना मिक्सचर ये आपके हाथों के साथ चिमटेगा नहीं। थोड़ा सा आपको इसकी शेप सेट करने में प्रॉब्लम आएगा, बट ये है कि आप 2 से 3 बनाएंगे ना, तो उसके बाद इजीली आप आगे भी बना सकेंगे। इस तरह से शेप देने के बाद हम इसको मैदे में एक दफ़ा कोटिंग करेंगे। मैदे की कोटिंग करने के बाद हम इस पे कोटिंग करेंगे एग की, और एग में कोटिंग करने के बाद हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। ब्रेड क्रम्स आप घर पे भी बना सकते हैं। सिंपल ब्रेड जो है उसको ओवन में 2 से 3 चक्कर देने के बाद आप बाहर निकाल के रखिए, वो काफ़ी हार्ड हो जाएगी। उसके बाद सिंपल उसको चॉपर में डाल के, या फिर कह लें कि वो आपके घर में वो जो दोड़ी डंडा होता है जिसके साथ हम मसाले वगैरह कूटते हैं, हावन दस्ता, उसके साथ भी आप इसको अच्छी तरह से कूट के इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, ये था नगेट्स बनाने का तरीका। घर पे नगेट्स बनाने का ये फ़ायदा होता है कि 5 से 600 में आप ढेरों ढेर नगेट्स बना सकते हो। अदरवाइज़ आपको ऑलमोस्ट 40 टू 45 पीसेस मिलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1200 रुपीज़ में आपको मिलते हैं, तो थोड़ा सा इकोनॉमिकल हो जाता है। आज जो रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी सैटरडे की रूटीन है। सैटरडे मेरा और हस्बैंड का ऑफ था जॉब से, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उन्होंने जाना था, इसलिए मैं आज तसल्ली से ना नगेट्स बना रही थी। क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब जॉब पे भी जाना है और ये सुबह सुबह नगेट्स वाला काम भी इसे स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा काम लंबा हो जाता है। बट चूँकि मेरा ऑफ था तो इसलिए ये है, मैंने इसको स्टार्ट कर लिया था और बहुत अच्छे से मज़ेदार किस्म के नगेट्स बन गए थे। आप साथ साथ देखिएगा, इनकी शेप बहुत प्यारी आई थी। तो अभी वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे मैं आज का टॉपिक क्या डिस्कस करूँगी कि हमारे पास, हर किसी के पास थोड़ा बहुत फ़ारिग टाइम हमें मिल ही जाता है। अब उस फ़ारिग टाइम को हमने यूटिलाइज़ किस तरह से करना है, अपने लिए हमने मुफीद किस तरह से बनाना है, ख़ास कर हम ख़वातीन ने, कि हम उस टाइम को इस तरह से मुफीद बनाएं कि हम अपनी लाइफ में बेटरमेंट लेके आ सके, अपनी लाइफ में तब्दीली लेके आ सके, अपनी लाइफ को ऐसा बना सके कि कोई हमें ये ना कह सके कि ये तो अपनी लाइफ को ज़ाया कर रही हैं। तो हमने अपनी लाइफ को मुफीद बनाना है, क्योंकि हमारी लाइफ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही कीमती है। हम में से अक्सर ख़वातीन को ये सुनने को मिलता है कि आपने सारा दिन किया ही क्या है। हालांकि ख़वातीन जानती है कि घर में रहने वाली औरत सारा दिन कामों में मसरूफ़ रहती है, उसके पास 1 मिनट भी नहीं बचता उन कामों के बाद। लेकिन इस सब के बावजूद हमें ये सुनने को मिलता है। अगर यही सुनना है तो क्यों ना कुछ ऐसा सीखें, क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हमारी लाइफ हमारे लिए बेहतर बन जाए, हमारी लाइफ कुछ ऐसी हो जाए जिसमें हम अपने लिए कुछ कर सकें, अपने लिए कुछ अर्न कर सकें। तो वो कौन सी हैबिट्स हैं जिनको अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो हमारी लाइफ हमारे लिए बहुत ही बेहतर हो सकती है, हम अपनी लाइफ में खुशगवार तब्दीली ला सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि कुछ ना कुछ नया सीखें। आप 30 साल की हैं, आप 40 साल की हैं, आप कभी मत सोचें कि आपकी उम्र गुजर चुकी है और आप कुछ भी सीख नहीं सकती। हम सब कुछ सीख सकती हैं। अगर हम ख़वातीन घर के सारे काम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं तो हम हर नई चीज़ को भी सीख सकती हैं। कोई ऐसे स्किल्स सीखें, डिजिटल स्किल्स सीखें, एडिटिंग सीखें, ऑटोमेशन सीखें, एसईओ सीखें, ठीक है। मेरे जानने वाली कई ख़वातीन जो है ना, चैनल्स की एसईओ करके, उनकी ऑटोमेशन करके अर्निंग कर रही हैं और वो बहुत अच्छा पैसा कमा रही हैं, 50 से 60 हज़ार। और ये आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, इसके लिए आपको किसी अकेडमी जाने की भी ज़रूरत नहीं। तो जनाब, यहाँ पे हमारे नगेट्स भी रेडी हो चुके हुए हैं, बहुत ही मज़े के बने थे। अच्छा, मैंने नॉर्मल नगेट्स है ना साइज़ बड़ा बनाया था। कुछ जब भी बनाए ना तो ये सोच के बनाइएगा उनकी शेप, कि जितने आप बनाते हैं ना ये उससे थोड़े से फूल जाते हैं। तो मैंने जो नगेट्स बनाए थे ना, वो कह लें कि मार्केट से जो आप लेके आते हैं ना, वो दो समझ लें और मेरा 1 समझ लें। तो इस तरह से
अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने बच्चों की टाइज़ और इस तरह से बेल्ट्स लटकाने के लिए ना इस तरह अंदर हुक्स लगा लिया करें। मार्केट से इजीली आपको मिल जाती है 150 का पैकेट, उस पे 3 होती हैं। इससे क्या होता है कि आप की जो कबर्ड है ना वो ऑर्गेनाइज़ रहती है, चीज़ें बिखरी हुई नहीं होती और आपको बहुत आसानी से हर चीज़ सामने नज़र आ जाती है, आपको ढूँढनी नहीं पड़ती। आज मेरा और हस्बैंड का जॉब से ऑफ था, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजते हुए इतनी खुशी हो रही थी ना कि चलो बच्चे स्कूल जाएँगे और हम घर पे ना आज जो है ना अपने वो काम निपटा लेंगे जो बच्चों के होते हुए करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बच्चों की शक्ल देखने वाली थी कि आज ये लोग नहीं जा रहे और हम जा रहे हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट बताऊँ कि जब आप फ्री हो तो आप क्या किया करें? डीक्लटरिंग हैबिट अपना लें। डीक्लटरिंग हैबिट क्या है कि आप अपने घर का कोई भी हिस्सा ले लें, उसको डीक्लटर करना शुरू कर दें। उसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको निकाल दें, वो किसी को डोनेट कर दें और सिर्फ़ उतनी चीज़ें रखें ज़रूरत की। इससे क्या होता है कि आपके घर में बिखरावा नहीं होता, ठीक है? चीज़ें बिखरी हुई नहीं होती और जब चीज़ें बिखरी होती हैं घर में हर तरफ कह लें कि आपको बिखरी हुई चीज़ें नज़र आती हैं तो एक अजीब-सी बेचैनी दिमाग में होती है और दूसरी तरफ जब भी आपका घर सिमटा हुआ होता है तो आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इससे आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो आप फारिग वक़्त को अच्छे से यूज़ कर लेंगी, दूसरा आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इसी तरह आप किचन में भी डिक्लटरिंग हैबिट यूज़ कर सकती हैं। अपने सारे कैबिन्स में से एक्स्ट्रा चीज़ें निकालें जो आपने सालों से कभी यूज़ नहीं की। ये सोच के उनको डोनेट कर दें कि पता नहीं हमने अगले 10 सालों तक भी इसको यूज़ करना है या नहीं करना। यकीन करें किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम साल जो है ना हम अपने पास रखी रखते हैं, हम उनको यूज़ नहीं करते। तो बेहतर यही है कि वो किसी को दे दें, किसी और के काम आ जाए और जब आप इस तरह से अपनी चीज़ों में से कुछ चीज़ें निकाल के किसी को देते हैं, तो अल्लाह ताला उनके बदले में आपको और ज़्यादा चीज़ें जो है ना दे देते हैं। तो ये डिक्लटरिंग की हैबिट जो है ना बहुत अच्छी हैबिट है, ये लाज़मी अपनी लाइफ़ में अप्लाई करें। सेम इसी तरह आप घर में कपड़े जो हैं कबर्ड वो देखें, उसमें से जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो आप कई सालों से यूज़ नहीं कर रही, तो यकीनन आपने अभी भी यूज़ नहीं करने, वो किसी को डोनेट कर दें। बेडशीट्स एक्स्ट्रा पड़ी हैं जो आप यूज़ नहीं करती, तो अपने घर को ना इस तरह डिक्लटर करते रहा करें। इससे जितनी घर में थोड़ी चीज़ें होंगी आपका घर नीट एंड क्लीन नज़र आएगा, आपके घर बिखरा हुआ नज़र नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट इज़ वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाएं, ठीक है? जब आप अच्छा बोलते हो तो 4 लोग आपको सुनते हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में आपने देखा होगा कि लोग उनके पास नहीं बैठते और अक्सर ये कहते नज़र आते हैं कि यार इस बंदे को तो बोलने का पता ही नहीं है, ये तो कभी भी कुछ भी बोल जाता है। तो क्यों ना हम अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें, हम पॉडकास्ट निकाल के सुना करें, ठीक है? आप अच्छे-अच्छे से तबसरे निकाल के सुना करें, अपने इंटरेस्ट के सुन लिया करें, ठीक है? उस पे आप ध्यान दिया करें कि लोग आपस में कैसे बात करते हैं, हमें कौन-सी बातें हैं जो किसी के मुँह पे नहीं मारनी, कौन-सी बातें हैं जो हमें करनी है, कौन-सी बातें हैं जो हमें नहीं करनी, बात करने का तरीकाकार क्या है, बात किस तरह से की जाती है। ये सब चीज़ें अगर आप सीखेंगे तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत बेहतर बना सकते हैं और बहुत अच्छा होता है जब भी आप एक अच्छी कम्युनिकेशन करते हो। ये आपके अपने लिए भी अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। जब आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हो तो लोग आपको सुनेंगे और जब लोग आपको सुनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप होगा। फोर्थ हैबिट जो आपने अपनानी है वो क्या है कि जब भी आपके पास फ्री टाइम हो ना तो अपने बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ बातें किया करें। यकीन करें एक माँ के अल्फाज, एक बाप के अल्फाज बच्चे की पर्सनैलिटी को शेप देते हैं। पहले भी आपसे अक्सर ये बात करती हूँ कि कभी भी ऐसे अल्फाज ना बोलें जिनसे आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाए। हमेशा बच्चों के साथ अच्छे अल्फाज बोलें। अगर आप अपने बच्चे को ये कहेंगे ना कि आप तो कभी ये कर ही नहीं सकते, आप तो इस काबिल ही नहीं हो, तो वो वैसा बन जाएगा। और वही बच्चा जो आपके घर में कोई काम नहीं करता, बहुत सुस्त है, पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है, आप उसको मुसलसल ये कहते रहोगे ना कि बेटा आप बहुत अच्छे हो, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हो, कुछ ही अरसे में देखिएगा वो वाक़ई वैसा बनता जाएगा जैसा आप उसको बोलेंगे। बच्चे ऐसे होते हैं जैसा आप बोलेंगे वो खुद को वैसा ढाल लेते हैं। अगर आप बोलेंगे कि आप तो हर वक़्त गुस्सा करते रहते हो, तो वो हर वक़्त गुस्सा ही करते रहेंगे। और अगर आप ये कहोगे ना, नहीं मेरा बेटा जो है गुस्सा नहीं करता, मेरा बेटा गुस्सा बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि मेरे बेटे को तो गुस्सा आता ही नहीं है। ये अल्फाज कुछ अरसे तक बोले, फिर इसका असर देखिएगा वो वाक़ई ही उसका गुस्सा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। हमेशा बात याद रखें कि जब वक़्त गुज़र जाता है ना तो वापस नहीं आता। अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें क्योंकि वो वैसे बनते जाएँगे जैसे आपके अल्फाज होंगे। क्योंकि कल को कभी आपके पास वो टाइम नहीं आएगा कि आप ये सोचेंगे कि काश वो वक़्त वापस आए और मैं उस चीज़ को बदल दूँ, मैं अपने अल्फाज को बदल दूँ। तो अभी से जो है ना अपने अल्फाज के चुनाव में अपने जो है ना बच्चों के साथ बिहेवियर में अभी से चेंज लेके आएँ। फारिग वक़्त में एक और
बेहतरीन चीज़ करने के लिए पता क्या है, अपने माइंड को पुरस्कून करें और सोचें कि आज के दिन मैंने ऐसा क्या गलत काम किया है जिससे किसी को तकलीफ़ पहुंची है। ऐसा क्या गलत काम किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसे कौन से सख्त अल्फाज हैं जो मैंने आज अपने बच्चों के साथ बोले और मुझे अब वो दोबारा नहीं बोलने। इस तरह से करके सेल्फ एनालिसिस किया करें। सेल्फ एनालिसिस इज़ अ की टू चेंज योर सेल्फ। अपने आप को तब्दील करने के लिए सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। रोज़ बैठ के सेल्फ एनालिसिस किया करें। रात को अपने बच्चों के साथ लेटते हुए उनके बालों में उंगलियां चलाते हुए उनसे पूछा करें, चलो बेटा आज आप बताओ कि आज आपने ऐसा कौन सा गलत काम किया है, किसी को तंग किया है। जब वो बताएगा फिर आप अपने बारे में बताइएगा कि मैंने आज ये काम गलत किया है। तो फिर आप दोनों मिल के कहिएगा कि आइंदा के बाद हम लोग ये काम नहीं करेंगे। उससे क्या होगा कि आपके बच्चों में भी चेंज आएगा और आप में भी चेंज आएगा। क्योंकि सेल्फ एनालिसिस में ना हम जो है ना अपना एनालिसिस करते हैं तो कोई दूसरा हमारा एनालिसिस नहीं कर रहा होता। तो हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया। और जब खुद को अच्छे से पता हो तो खुद को तब्दील करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। बहुत सारे लोगों के पास फ़ारिग वक़्त होता है लेकिन वो ये सोचते हैं कि हम क्या करें। वो तो अक्सर ये कहते नज़र आते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, हम अपने वक़्त को कैसे यूटिलाइज़ करें। यार आप कुछ ना किया करें, आप छोटे-छोटे काम कर लिया करें। इनमें से बहुत सारे काम जिनमें आपका इंटरेस्ट है आप वो कर सकते हैं। आप गार्डनिंग कर लिया करें, अपने घर में गमले ले आएँ, उनमें पौधे लगाएँ, उनको पानी दें। आप स्टिचिंग कर लिया करें अगर आपको स्टिचिंग अच्छी लगती है। आप कुकिंग कर लिया करें, कुकिंग की वीडियोज़ देखें, उसके अकॉर्डिंग कुकिंग करें। अगर फिर भी आप के पास अगर टीचिंग स्किल्स है तो आप टीचिंग कर लें। 2 से 3 बच्चे पकड़ें, उनको ट्यूशन पढ़ाना शुरू करें। वो बच्चे जब आज अच्छा रिजल्ट देंगे तो आपको ना सिर्फ एक बहुत ही अच्छी किस्म की खुशी मिलेगी बल्कि साथ ही आपको अर्निंग भी होगी। इसके अलावा आप कुरान पढ़ा सकते हैं, सिलाई कढ़ाई कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। आपने सोचना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आपने अपने दिन में 2 से 3 घंटे ऐसे निकालने हैं, ठीक है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का काम करेंगी। आप जो है अपनी मर्ज़ी का काम करके खुद को सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। आपको पता चलेगा कि आप फ़ारिग नहीं हैं, आप कुछ ना कुछ जो है प्रोडक्टिव अपनी ज़िंदगी में कर रही हैं। और हमेशा अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल सेट करें, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करें, ठीक है। गोल को सेट करें, उसके लिए एफ़र्ट करें, उसको अचीव करने की कोशिश करें। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल होता है लेकिन हमने अपनी मसरूफ़ियात में बिज़ी होके उनको कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया होता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं बैठ के सोच रही थी कि मुझे किस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मुझे याद आया कि मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक़ था किसी ज़माने में, लेकिन अब आके मैंने वो बहुत सारे काम छोड़ दिए हुए हैं जो मैं किसी ज़माने में बहुत शौक़ से करती थी। इसी तरह हर किसी के कोई ना कोई गोल रहे होते हैं बचपन में, कोई ना कोई शौक़ रहे होते हैं। तो अभी वो टाइम है, उठें, निकालें कैनवस, पेंटिंग करना शुरू कर दें, निकालें सिलाई कढ़ाई पसंद है तो वो करना शुरू कर दें। जो आपके दिल को अच्छा लगता है वो करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि हमेशा याद रखें कि छोटे-छोटे कदम जो है ना बहुत बड़ी तब्दीली लेके आते हैं। हमें अपने आप को ग्रूम करना है, ऐसा बनाना है कि कोई ये ना कह सके कि ये तो हर वक्त फारिग रहती है। सो उठ खड़े हों, अपना वक्त गुजारें, बहुत अच्छा वक्त गुजारें। छोटी सी ज़िंदगी है, इसको अच्छे से गुजारना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।